नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम द्विवेदी जी मौजूद हैं, जो 4 धाम की पैदल यात्रा करके लौटे हैं। ओम जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। नर्मदा परिक्रमा पैदल, फिर 4 धाम की पैदल परिक्रमा, पत्रकारिता करते करते ये क्या नया जुनून? पत्रकारिता तो शब्दों का तीर्थ है, लेकिन इसके बाद भी हमारी जो संस्कृति है, हमारी सनातन परंपरा है, उसमें तीर्थों की असंख्य गणना है। नर्मदा के बारे में एक प्रेम ओंकारेश्वर से जुड़ा, और फिर सागर गए और सागर में बरमान घाट से जुड़ा। उसका जल देखते हुए, प्रवाह देखते हुए और परिक्रमा वासियों का उत्साह देखते हुए ये विचार अचानक आया कि अगर दूसरे लोग कर रहे हैं अपनी संस्कृति को, अपनी नदी की एक यात्रा कर रहे हैं जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, तो वो यात्रा मुझे भी करनी चाहिए। दरअसल जब हम लिख रहे होते हैं तब भी अपने को ही खोज रहे होते हैं, अपने को ही जान रहे होते हैं। और जब इस तरह की किसी यात्रा में चलते हैं तो कहने को तो भले हम नदियों की, पहाड़ों की, पर्वतों की यात्रा करते हैं, लेकिन अंततः हम अपने आप को ही जानने के लिए, अपने आप को ही खोजने के लिए वो यात्रा करते हैं। नर्मदा की जो परिक्रमा है वो हमारी एकमात्र नदी ऐसी है जिसकी परिक्रमा होती है। जो तमाम दूसरी पवित्र नदियां हैं, सप्त नदियां कही जाती हैं, उनकी परिक्रमा नहीं होती। नर्मदा भौगोलिक रूप से भी वो सुविधा देती हैं कि हम उनकी परिक्रमा कर सकें, और आध्यात्मिक रूप से भी वो एक कुमारी नदी मानी जाती हैं और साक्षात देवी के रूप में मानी जाती हैं, जीवंत नदी मानी जाती हैं, इसलिए उनकी परिक्रमा का विचार आया। और उसी परिक्रमा के दौरान फिर देवभूमि की परिक्रमा का विचार। क्या बात है। देखिए, नर्मदा परिक्रमा का विचार कैसे आया? परिक्रमा वासियों के उत्साह को देखकर, सागर के बरमान घाट से लेकर तमाम सारी बातें ओम जी ने कही है। ओम जी, मैं जानना चाहता हूँ कि इन दोनों परिक्रमाओं में की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर ज़्यादा कठिन देवभूमि की यात्रा है। क्या कहते हैं इसको लेकर? बिल्कुल सत्य कहा आपने। क्या है, नर्मदा आम तौर पर मैदान में बहती है। मध्य प्रदेश से जो उनकी यात्रा शुरू होती है तो मैदान में है ज़्यादातर, बीच में पहाड़ आते हैं, फिर शूलपाणी के हिस्से में जब महाराष्ट्र में जाती हैं तब थोड़ा पहाड़ का हिस्सा आता है, इसके बाद फिर मैदान हो जाता है। गुजरात तक जाते जाते फिर वो मैदान में प्रवेश कर जाती हैं। तो आम तौर पर जब आप नर्मदा के तट पर चलते हैं तो मैदान में लगभग चलते हैं, पहाड़ों का बस एक छोटा सा अभ्यास होता है। लेकिन जब आप देवभूमि में जाते हैं, उत्तराखंड की यात्रा करते हैं, 4 धाम की यात्रा करते हैं, तो वहाँ प्रारंभ से लेकर और अंत तक आपको पहाड़ ही पहाड़ की यात्रा करनी है। एक पहाड़ समाप्त होता है, दूसरा पहाड़ आता है, फिर तीसरा पहाड़ आता है, फिर चौथा पहाड़ आता है। पहाड़ के बीच में मैदान नहीं आते, वहाँ समतल मैदान नहीं मिलता। तो आपको अपनी आस्था की भी परीक्षा देनी होती है और अपने शारीरिक, एक कहना चाहिए कि जो शक्ति है उसकी भी परीक्षा देनी होती है। आत्मावलोकन का मौका मिलता है, ऐसा लगता है? बिल्कुल मिलता है। आत्मावलोकन का मौका इसलिए मिलता है क्योंकि आप अगर आस्तिक हैं तभी ये यात्रा कर सकते हैं, और अगर आपको ईश्वर पर भरोसा है तभी आप इस भरोसे के साथ चल सकते हैं कि ये जंगल आपका साथ देगा, ये जंगली जानवर आपका साथ देंगे, ये पहाड़ आपका साथ देगा। कई बार ऐसा लगता है कि ये जो पहाड़ है ना, जब आप चलते हैं तो ये अपने कंधे पर बैठा कर आपको घुमा रहा है। क्या बात है। कभी ऐसी अनुभूति हुई इस यात्रा के दौरान जब आपको लगा कि ईश्वर साक्षात मौजूद है? जी, पहाड़ियाँ चढ़ रहे हैं, पीठ पर वज़न है, चढ़ते चढ़ते दोपहर हो गई है, 22 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़नी है, 10 किलोमीटर चल चुके हैं, शारीरिक शक्ति क्षीण हो चुकी है, लेटे हैं और सो गए हैं। आधे घंटे बाद जब नींद खुली तो लगा कि अभी तो आधे से ज़्यादा पहाड़ सामने खड़ा है और चढ़ना है। चल पड़े, और जैसे ही खड़ी चढ़ाई पर, चोटी पर चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे भीतर से, पीछे से हमारे बैक पर कोई ऐसे हाथ रखे हुए है और धक्का दे रहा है कि चलो बढ़ो। अब वो मैं तो यही मान के चलता हूँ कि मेरे भीतर तो वो शक्ति नहीं है कि एक बार थकने के बाद फिर आप इस तरह से उठते हैं। तो कोई ना कोई एक आपके भीतर जो शक्ति है, जो एक शक्ति इस ब्रह्मांड में है, वो तो आपको अपना एक एहसास कराती है। पत्रकारिता करते करते आप यात्राओं करने लगे, एक अलग अनुभूति उसकी है। चुनौती पत्रकारिता में भी होती है जी। लेकिन इस यात्रा की चुनौती के बारे में बात करूँ तो वो क्या थी? इस यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती, खासकर जो देवभूमि की यात्रा है, यहाँ क्या है कि पैदल चलने वालों की संख्या बहुत कम है, पहाड़ बहुत ज़्यादा है, ख़तरे बहुत अधिक है, पहाड़ों का गिरना, भूस्खलन का होना, और किसी अनजान जगह पर आपको स्थान की तलाश करना, वहाँ रुकने की तलाश करना। तो ये जो रोज़मर्रा की मुश्किलें हैं
वो काफ़ी हैं। और कई बार क्या होता है कि जब आपके सामने पहाड़ गिरता है और किसी के ऊपर गिर जाता है, कोई गाड़ी अचानक खाई में चली जाती है और आप उसे देखते हैं तो आपका हौसला टूटता है, लगता है कि हम इन परिस्थितियों में आगे कैसे बढ़ेंगे और आगे क्या होने वाला है। तो वो हौसला तो कई बार टूटता है और ये मुश्किलें आती हैं, लेकिन फिर आपको वहाँ अपने आप को फिर से खड़ा करना पड़ता है। देवभूमि में लगातार प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं जी, इसके मूल के कारण को अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो क्या? प्राकृतिक आपदाओं को लेकर खासकर जो इस सीज़न में आई हैं, इस साल आई हैं, उसमें तो जो मैंने यात्रा के दौरान देखा है, 4 लेन की सड़कें बन रही हैं। तो सड़कों के चौड़ीकरण होने से वहाँ पहाड़ों पर ही सड़कें बनती हैं तो पहाड़ काटे जाते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई बहुत है और हिमालय के पहाड़ की विशेषता ये है कि वो बहुत सख्त पहाड़ नहीं है, उसमें रेत है, मिट्टी है और पत्थर है, तीनों का मिला जुला है। तो जैसे ही आप किसी पहाड़ को काट देते हैं तो पहाड़ थोड़ा सा हिल जाता है, पहाड़ अपनी जगह छोड़ता है। तो बारिश होते ही जैसे ही मिट्टी और रेत वहाँ बीच से निकलती है तो वो पत्थरों के गिरने के लिए जगह बनती चली जाती है। तो वो पत्थर बनते हैं और जो प्राकृतिक एक परिवर्तन हो रहा है वायुमंडल में, वो तो एक कारण है। अब उसका अनुसंधान इतना शीघ्र नहीं किया जा सकता इस यात्रा के दौरान 3 महीने में। कठिनतम मार्ग की बात करें इस देवभूमि की यात्रा के दौरान तो वो कौन सा कठिनतम मार्ग? 4 धाम जो हैं, जिसमें यमुनोत्री है और गंगोत्री है, केदारनाथ है और बद्रीनाथ है, यहाँ तक आमतौर पर पर्यटक जाते हैं, तीर्थयात्री जाते हैं तो मार्ग बनाए गए हैं, सुगम है, सुगमता बना दी गई है। लेकिन इसके अलावा जब पंच केदार के लिए जाते हैं आप, जिसमें से मध्य महेश्वर हैं, तुंगनाथ है, रुद्रनाथ हैं, कल्पेश्वर है, ये अभी भी पूरी तरह से लगभग प्राकृतिक रूप में हैं। तो वहाँ जाने के लिए आपको अपना भक्तिभाव या अपने भीतर का बल या अपनी शारीरिक शक्ति, इन सबको इकट्ठा करना पड़ता है, सजोना पड़ता है और इसके बाद चढ़ते हैं। रुद्रनाथ में चलने के लिए तो 22 किलोमीटर आपको एक ही दिन में चढ़ना है और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई चढ़नी है। रास्ते में जंगल हैं और उस जंगल में जैसा उसका स्वभाव है उत्तराखंड का कि तेंदुए और भालू हैं, तो कई बार आपको डराता भी है और आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए एक दिन में अपने भीतर इतना बल भी, आत्मबल भी पैदा करना होता है। कितनी तैयारियाँ इन सब चीज़ों के लिए करना पड़ती है और कितने मिनिमम सामान के साथ जाया जा सकता है? मिनिमम सामान तो ऐसा है कि आपको ठंड बहुत मिलनी है। जैसे जैसे चोटियों पर जाएंगे तो बर्फ़ का इलाका मिलेगा, तो ठंड से बचने के लिए आपको स्लीपिंग बैग, जैकेट और इस तरह की जो भी आपको लगता है कि आपको शरीर के हिसाब से चाहिए होता है वो रखना पड़ेगा। और खाने के लिए थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा। आप जो भी खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स हों या जो भी आप चाहते हों, तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दुर्गम इलाकों में आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो अपनी तैयारी होनी चाहिए। मैंने भोजन में कुछ साल पहले प्रयोग किया था, 2 साल तक कच्चा भोजन छोड़ दिया था, पका भोजन छोड़ दिया था आग पर बना हुआ, तो कच्चा खाने की अपनी आदत थी। तो पत्तियों ने वहाँ मेरी बहुत मदद की। आमतौर पर जिन वृक्षों के बारे में गांव वालों से पूछ लेता था कि इनकी पत्तियाँ खा सकते हैं क्या, तो उनकी पत्तियों को खाते थे और वो पत्तियाँ भी बहुत मदद करती थी। तो आपका शारीरिक किस तरह से सहन शक्ति है और आप कितना साथ में रख सकते हैं, जो भी रखें इतना ध्यान ज़रूर रहे कि उसका वज़न कम से कम हो, और जैकेट भी हो तो ठंड से बचाए लेकिन उसका भार कम हो, उसका वज़न कम हो, क्योंकि 10 से 12 किलो का वज़न तो पीठ पर हो जाता है ज़रूरी सामान के लिए। तमाम सारी बातें हैं। इस इंटरव्यू के बाद हम वो यूट्यूब लिंक शेयर करेंगे जिसमें ओम जी ने अपनी बातों को बहुत विस्तार के साथ रखा है। बहरहाल ओम जी हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।